जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल काजल विद एजुकेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन। इसमें 5 गो क्वेश्चन था, तो 3 तक हम बता दिए हैं और 2 गो बच गया, चौथा और 5वां। तो हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए इधर। हम बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन था और बुक में आपका संकेत भी दे दिया गया है। संकेत में क्या है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q प्लस में 1 या 3q प्लस में 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लिए और संकेत में क्या दिया गया था कि मान लीजिए कि, तो हम यहाँ पे मान लेंगे यही। तो देखिए, मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या लिखेंगे 3q। तो 3q कॉमा 3q प्लस में 1 कॉमा 3q प्लस में 2, 3q प्लस में 2। अब इसे आगे भी दिया है कि के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, चूंकि प्रत्येक का वर्ग करने पर, तो प्रत्येक का वर्ग कौन सा है, इन्हीं तीनों का वर्ग करना है ना। तो हम वर्ग करके देखते हैं। देखिए 3q है, तो हम पहले 3q का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो 3 तिया 9q का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 तिया 9 तो हो जाता है, 3 हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो 3 तिया 9, 3q का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, m के लिए 3m है, तो m का मान तो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे 3m, 3m जहाँ m बराबर कितना दिए, इसमें हम m मानेंगे, m का निकालना है ना। तो मान ले 3m जहाँ m बराबर ये वाला लिखना है, ब्रैकेट के अंदर को जो है 3q स्क्वायर, यहाँ पे हम 3q स्क्वायर लिख दिए। अब पुनः 3 का तो वर्ग कर लिए, अब हमें तो इसका करना है 3q प्लस में 1 का, तो हम उसका भी कर लेते हैं। देखिए वर्ग करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3q प्लस में 1 है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूला पे बना रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर, ए तो हमारा ये हो गया 3q, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ए में हमारा 3q है तो 3q, अब बी में हमारा हो गया 1, अब प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर दे दिए। अब गुना कीजिए 3 को, 3 तिया 9q का स्क्वायर, अब प्लस में 3 दूना 6 और 6 का 6 और प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि 6 भी कट रहा है और 3, हम 3 कॉमन करेंगे। तो 3 तिया 9, 3q का स्क्वायर अब प्लस में 3 दूना 6q है ना, यहाँ पे हम q दे देंगे, 3 दूना 6q। एक तो कट नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 1 प्लस में 1। हमें मानना किसका है, m का, तो हम फिर से इसे ही लेंगे 3m, 3m जहाँ 3m प्लस में ये वाला एक लेंगे प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना हो गया, ब्रैकेट के अंदर में ये है ना 3q प्लस में 2q, तो यही हो गया हमारा 3q का स्क्वायर अब प्लस में 2q। अब हम इन दोनों का कर ले तो लास्ट कौन सा बच गया, 3q प्लस में 2, तो हम इस साइड कर लेते हैं। देखिए अब फिर से पुनः 3q प्लस में 2 का वर्ग करेंगे, 3q और प्लस में 2 का
वर्ग कीजिए, स्क्वायर है ये। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी हो गया, तो फॉर्मूला पे जाता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए हमारा 3q हो गया और बी हमारा 2 हो गया, तो ए स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर और प्लस में 2a में 3q और बी में 2 और प्लस में बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। हम इसको मिटा रहे हैं, ये हम बस समझने के लिए लिखे थे, ठीक है। अब 3q का स्क्वायर हो गया, तो 3q हम ऐसे ही लिखेंगे, नहीं ए स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर, 3 तिया ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, 3 तिया 9q का स्क्वायर और प्लस में 2 तिया 6, 6 दूना 12q और प्लस में 2 दूना 4। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 तिया 9 भी कट जाता है, 3 चौका 12 भी कट जाता है, तो यहाँ पे 4 है ना, तो हमें इस 4 को तोड़ना पड़ेगा काटने के लिए 3 से, क्योंकि 3 हमें कॉमन करना है ना, 3 कॉमन करेंगे, तो 3 जब हम कॉमन करते हैं तो 3 तिया 9, और पहले अभी कॉमन नहीं करेंगे, पहले 4 को तोड़ना है। 9q का स्क्वायर और प्लस में 12q ऐसे ही रहेगा और प्लस में 3 प्लस में 1, 3 में 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाता है। अब इसको कॉमन कीजिए, तो 3q हम कॉमन करते हैं, 3q नहीं 3 कॉमन करेंगे तो 3 तिया 9q का स्क्वायर और प्लस में 3 चौका 12q और प्लस में 3 एका 3, एक बच गया और प्लस में ये एक ऐसे ही रहेगा। अब हमें निकालना है m का, तो 3m और प्लस में ये 1, जहां m बराबर हमारा कितना निकला, ये ब्रैकेट के अंदर में जो है ना पूरा यही लिखेंगे, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में 1 हो गया √2। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को चौथा का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आसानी से, और हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।